हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमने एक्सरसाइज 14.1 से स्टार्ट करना है। हमने मीन के सारे फॉर्मूलाज देख लिए थे। मीन के 3 फॉर्मूलेज होते हैं। एक आपका पहला था डायरेक्ट मेथड, देन दूसरा था एज्यूम्ड मीन एंड थर्ड था स्टेप डिविएशन। तो वो तीनों हमने देख लिए थे, ठीक है। अब हमें क्वेश्चंस में जो भी मेथड मांगा जाएगा हम वो दे सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. Which method did you use for finding the mean and why? अब आपको क्या बना है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया था बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड उन्होंने कलेक्ट करा था डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउस। तो एक लोकेलिटी में 20 घर हैं एंड उन 20 घरों में कितने प्लांट्स लगे हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स वो उन्होंने देखे थे। कह रहे हैं आपने मीन फाइंड आउट करना है एंड मीन फाइंड करने का कोई पर्टिकुलर मेथड आपसे पूछा नहीं गया। वो कह रहे हैं आप कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हो, बस आप हमें ये बता देना कि आपने कौन सा चूज़ करा एंड वो वाला मेथड आपने क्यों चूज़ करा, ठीक है। अब मीन के फॉर्मूलेस आई होप अभी तक आपको याद तो हो ही गए होंगे, है ना। अब देखो इस वाले में कह रहे हैं नंबर ऑफ़ प्लांट्स, ये आपका क्लास इंटरवल है, एंड नंबर ऑफ़ हाउसेस, तो ये तो फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। तो हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो ये आ गया टेबल, मैंने टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। इसमें एक मेरा पहला जो कॉलम होगा वो होगा क्लास इंटरवल का, नेक्स्ट कॉलम मेरा होगा एफ़ का, देन एक्स का एंड देन एफ एक्स का। अब ये देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ, है ना, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में मुझे एफ एक्स चाहिए होता है एंड एफ़ चाहिए होता है। डायरेक्ट मेथड में क्यों यूज़ कर रही हूँ उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये जो डाटा है ना ये बहुत ही छोटा है, 1 2 1 5 6 2 3, तो ये 1 डिजिट वाले सारे नंबर्स हैं, तो ये डाटा बहुत ही छोटा है। तो बेटर रहेगा हम सबसे सिंपलेस्ट मेथड यूज़ करें जो कि है डायरेक्ट मेथड। तो जल्दी से हम क्लास इंटरवल नोट करते हैं। हमारा है 0 2, देन है 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 एंड 12 14। एफ हमें गिवन है 1 2 1 5 6 2 3, ठीक है। अब जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी हैं, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो ये वीडियो ख़त्म करने के बाद या अभी जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये एक्स निकालना है हमें। एंड ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि एक्स कैसे निकालते हैं, पिछली में भी समझाया था एंड देन उससे पिछली वाली में भी समझाया था। एक्स निकालने के लिए क्लास इंटरवल से हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये होता है आपका फॉर्मूला एक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो भाई लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ये भी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है ये। तो ये मेरा क्लास इंटरवल है सपोज़, है ना, सपोज़ के है यही। तो इसमें हमारी लोअर लिमिट है 0 एंड अपर लिमिट है 2। तो ये जो आगे वाली होती है ना ये सारी आपकी लोअर लिमिट्स हैं एंड जो पीछे वाली हैं ये सारी आपकी अपर लिमिट्स हैं। तो ये फॉर्मूला पहली बात तो हमारा हर क्लास पे सेपरेटली लगता है। फर्स्ट क्लास पे ये फॉर्मूला लग जाएगा, फर्स्ट क्लास का एक्स निकलाएगा, देन हम दोबारा ये फॉर्मूला लगाएंगे दूसरी क्लास पे एंड देन उसका एक्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे लगाऊँ अगर मैं फॉर्मूला, तो 0 + 2 यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, तो 0 + 2 = 2, डिवाइड बाई 2 करूँगी तो 1 ही आएगा मेरा। 2 + 4 6, 6 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो आएगा 3। 4 + 6 दैट इज़ 10, 10 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँ मेरा आएगा 5। 6 + 8 दैट इज़ 14 एंड 14 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 7। 8 + 10 18 है, 18 को 2 से डिवाइड करें तो 9। 10 + 12 दैट इज़ 22, 22 को जब आप डिवाइड करो तो 11 होता है। 12 + 14 दैट इज़ आपका हो जाएगा 26, 26 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर यहाँ पर किसी को भी कन्फ्यूजन आई है कि एक्स मैंने कैसे निकाला तो आपको पिछली वीडियोस चेकआउट करनी चाहिए। एग्जाम्पल पहले देख लो देन क्वेश्चंस पे आना। अब एक्स निकाल लिए हमने। डायरेक्ट मेथड जो होता है हमारा उसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में हमारे मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ हम पहले निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ क्या होता है, सम ऑफ एफ। तो ये हो गया आपका 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15,
15 + 2 17, 17 + 3 कितना हो जाएगा 20। तो हमारा सिग्मा एफ आ गया 20। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए। सिग्मा एफ एक्स के लिए आपको एफ एक्स पता होना चाहिए पहले तो, है ना। तो यहाँ पर एफ एक्स का क्या मीनिंग है, एफ इंटू एक्स। आपके पास एफ का कॉलम भी है, आपके पास एक्स का कॉलम भी है, तो जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है इन्हें। तो 1 × 1 1 ही हो जाएगा, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, 2 × 11 22 एंड 3 × 13 दैट इज़ कितना हो जाएगा यहाँ 39। ठीक है, अब इसका जो हमारा टोटल आएगा वो हम बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। प्लस करें अगर हम तो 1 + 6 7, 7 + 5 12, 12 + 35 दैट इज़ 47, 47 + 54 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 1 101, 101 + 22 123, 123 + 39 तो ये आपका हो जाएगा 2, ये जगह 6 116, तो आपका आंसर आ रहा है 162। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला में पुट करना है, हमें सिग्मा एफ एक्स मिल गया, सिग्मा एफ एक्स हमें मिल गया क्या है 162 एंड ये हमें मिल गया 20। बस हमें डिवाइड करना है एंड आंसर निकालना है। हम अगर अब इसे डिवाइड करके देखें तो 162 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो जाएगा 28 सा 160, ये आ गया 160, 2 बच गया 0.01 20। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 8.1। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आपको। जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है एंड उसमें आपको वेजेस यानी कि सैलरी गिवन है 50 वर्कर्स की। कैन यू फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। अच्छा, एप्रोप्रिएट मेथड से मुझे याद आया, इस क्वेश्चन में हमसे और भी पूछा था, है ना। हम बोला था विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन, तो हम लिखेंगे वी यूज्ड डायरेक्ट मीन मेथड। ठीक है, एंड वाई, बिकॉज द डाटा वॉज वेरी सिंपल सो वी डिसाइडेड टू यूज़ डायरेक्ट मीन मेथड। ठीक है, ये था। अब इसमें हमें कह रहे हैं कि मीन फाइंड करो एंड अभी भी आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो मीन फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं एक टेबल बना लेती हूँ। तो ये आ गया मेरा टेबल। यहाँ पर अगर आपको लाइंस टेढ़ी लग रही हैं तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर कर देना, बिकॉज टेढ़ी ही बन रही हैं अभी। ठीक है, आप लोग सीधी बनाना स्केल से। तो हमारा यहाँ पर पहला कॉलम मैं ले रही हूँ क्लास इंटरवल का, देन नेक्स्ट कॉलम मैं लूँगी एफ़ का एंड एक्स का। अब बिकॉज यहाँ पर देखो ये वाला जो डाटा था, ये जो है इसका क्लास इंटरवल जो है ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, तो जब मैं इनके एक्स निकालूंगी वो भी हंड्रेड्स में जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करते हैं। सेकंड वाला मेथड जो आपका है मीन का, वो वाला मैं यूज़ करने वाली हूँ। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड से आपकी मीन का फॉर्मूला होता है a + सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो एफ़ का कॉलम तो मैंने अभी निकाल लिया है, मतलब बना लिया है एफ़ का कॉलम, तो मुझे चाहिए होगा डी का कॉलम एंड एफ डी का कॉलम। ठीक है ना, तो अब जल्दी से मैं क्लास इंटरवल नोट करती हूँ। क्लास इंटरवल हमारी है 500 से 520, 520 टू 540, 540 टू 560, देन कितने तक जा रहा है ये 560 टू 580 एंड 580 टू 600। ये हमने उतार लिया क्लास इंटरवल। अब इसका देखते हैं एफ़ क्या है 12, 14, 8, 6 एंड 10। तो ये हमारी एफ़ हो गई। अब हमने निकालना है एक्स। तो एक्स का जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ करा था, वही फॉर्मूला यूज़ करके हमें इस बार भी एक्स निकालना है। फॉर्मूला वोला कौन सा था, याद है आप लोगों को? फॉर्मूला था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये था आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला मैंने साइड कर दिया, ठीक है, बिकॉज ये मेन फॉर्मूला नहीं है आपका, ये एक्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। तो हमने क्या करना है, बस लोअर प्लस अपर दिमाग में प्लस करो माइंड में अपने, एंड देन माइंड में ही उससे 2 से डिवाइड कर दो। तो 500 + 520 ये हो जाएगा 1020। 1020 का मैं अगर हाफ करूँ तो मेरा आ जाएगा कितना आ जाएगा 510। देन नेक्स्ट क्या है 520 + 540 दैट इज़ 1060, वो जाएगा आपका 530। 540 + 560 ये आपका हो जाएगा
आई थिंक सो 1100 का जो हाफ होगा वो होगा 550। हाफ क्यों बोला मैंने, बिकॉज आपने 2 से डिवाइड करना है ना यार, तो हाफ ही हो गया। देन 560 प्लस 580 जो कि हो जाएगा आपका 1140 आई थिंक सो। तो उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आ जाएगा 570। देन 580 प्लस 600 तो ये मेरा हो जाएगा 11,080। तो इसका मेरा हाफ हो जाएगा 590। ये एक्स हमने निकाल लिया, ठीक है। देखो बिकॉज अगर मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ करती तो डायरेक्ट मेथड के लिए मुझे एफ कैलकुलेट करना पड़ता। तो जब मैं एफ कैलकुलेट करती तो मेरा क्या होता 12 × 510, तो कैलकुलेशन बड़ी चली जाती है ना, इसीलिए ही क्या करा मैंने एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ कर रही हूँ। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है डी कैसे कैलकुलेट करते थे अगर आपको याद हो पिछली वीडियो से, तो डी कैलकुलेट होता है x माइनस ए। तो अब यहाँ पर तो ए आ गया, अब ए कहाँ से लाया भाई, तो ए मैंने आपको बताया था कि जो x की आपकी लाइन होती है उसमें उस लाइन में जो भी आपका मिड में पड़ रहा है या मिडल में पड़ रहा है उसको आप ए लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा 550 मिड में पड़ रहा है ना, क्योंकि 550 के ऊपर 2 टर्म्स दिख रहे हैं एंड 550 के नीचे 2 टर्म्स दिख रहे हैं। तो मेरा ये ए मैं लेट कर रही हूँ, क्या इसको लिख दिया ए, ठीक है। अब मैंने सिंपली क्या करना है, डी फाइंड आउट करना है। तो डी मेरा है x माइनस ए। अब देखो x पहले है a बाद में है, तो x माइनस ए। तो अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ तो मेरा क्या है x फर्स्ट वाले में 510 और a तो मेरा सेम ही रहेगा 550। तो आंसर कितना आ रहा है -40, है ना। देन है मेरा x क्या है 530 माइनस a क्या है मेरा 550, तो ये आ जाएगा -20। देन मेरा यहाँ पर x क्या है 550 ही x है और a क्या है a भी 550 है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0। फिर है मेरा 570 माइनस 550, आंसर आ जाएगा 20 एंड ये है 590 माइनस 550, आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। इसे आपने ऐसे कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी जैसे मैंने अभी आपको दिखाई, आपने डायरेक्ट आंसर लिखना होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे -40 -20 0 20 एंड 40। अब डी फाइंड आउट होने के बाद हमें नेक्स्ट कॉलम फाइंड आउट करना है एफ डी का, सॉरी। तो एफ डी का मीनिंग क्या है, एफ इंटू डी, तो मल्टीप्लाई करते जाओ बस। 12 इंटू -40 तो ये हो जाएगा -480, है ना। देखो एफ से करना है आपने, एफ वाले कॉलम को डी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट 14 इंटू -20 ये हो जाएगा -280। देन 8 इंटू 0 ही आएगा। 6 इंटू 20 120 आ जाएगा एंड 10 इंटू 40 दैट इज़ 400 आ जाएगा। अब हमारे फॉर्मूले में हमें चाहिए था a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ पहले निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ आपका होगा सम ऑफ एफ 12 प्लस 14 26 26 प्लस 8 कितना हो जाएगा 34 34 प्लस 6 40 40 प्लस 10 50 एंड हमें चाहिए सिग्मा एफ डी। तो भाई यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन आ रही होगी कि सिग्मा एफ डी कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि ऊपर वाले तो नेगेटिव में है एंड नीचे वाले तो पॉजिटिव में है एंड बीच में 0 भी आ रहा है। तो मैं कहूँगी सिंपली जैसे आपको प्लस करना सिखाया वैसे ही प्लस करो, बट इसमें क्या करना है 0 के ऊपर वाले टर्म्स को अलग प्लस करो एंड 0 के नीचे वाले टर्म्स को अलग प्लस करो। अगर मैं 0 के नीचे वाले टर्म्स को प्लस करूँ तो क्या आएगा मेरा 520, है ना। एंड अगर मैं 0 के ऊपर वालों को प्लस करूँ तो मेरा आएगा -760, यही आएगा, है ना। बस अब ये निकालने के बाद अब आप इन्हें माइनस कर सकते हो। -760 ऐड 520, बिकॉज ऐड ही होने हैं ना, इन दोनों सारे ही ऐड होने थे तो इसीलिए ऐड होएगा। तो ये आपका आ जाएगा -240। तो आपका सिग्मा एफ डी कितना आ गया -240, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। हमारा ए क्या लिया हमने, ए हमने लिया था 550 प्लस सिग्मा एफ डी कितना निकला -240 अपॉन सिग्मा एफ कितना निकला 50, तो इज इक्वल टू 550 -240 अपॉन 50। 0 से 0 कट गया। अगर मैं चाहूँ तो अब 5 को 24 से डिवाइड कर दूँ, या तो मैं ये कर सकती हूँ पहला स्टेप, या मैं कर सकती हूँ 5 को एलसीएम ले लूँ, है ना। तो अगर मैं 5 को 24 से काटने की कोशिश करूँ तो कितना आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, 4 बच गया 0.0 दैट इज़ 8। तो मेरा 550 माइनस
8 आ गया, जस्ट माइनस कर लो। आपका आ जाएगा इतना 545.2, ये रहा आपका मीन। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि फाइंड द मीन डेली वेजेस एंड बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। तो एप्रोप्रिएट मेथड हमने यूज़ करा एज्यूम्ड मीन एंड हमने निकाल दिया मीन। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पे। इसमें क्या लिखा है कि इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। तो यहाँ पर आपको डेली पॉकेट अलाउंस गिवन है बच्चों की एक लोकेलिटी में, और मीन पॉकेट अलाउंस आपको ऑलरेडी गिवन है जो कि है ₹18। कह रहे फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। तो ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, इसमें आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जो कि आपकी एफ है। ठीक है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ कैसे फाइंड आउट होती है? मुझे लगा था कि शायद आपका एग्जाम्पल हमने ऐसा किया है, बट अभी मैंने देखा कि नहीं किया। तो ये पहला क्वेश्चन आ रहा है ऐसा। तो इसमें सिंपली कुछ भी नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। मीन आपको गिवन है ना यार। जब आपको एफ ये वाला गिवन होता है, जब आपको सारी फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं तो आपको मीन नहीं गिवन होता, मीन आपने फाइंड आउट करना होता है। और अब आपको एफ नहीं गिवन तो मीन गिवन है, तो कोई एक चीज़ तो गिवन है ना, तो आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। तो पहले फाइंड आउट करने के लिए जल्दी से मैं टेबल बनाती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ कैसे प्रोसीड करना है। तो ये आ गया मेरा टेबल। अब आपको टेबल देख के ही पता लग गया होगा कि यार यहाँ पर 4 कॉलम्स मैंने बनाए हैं, तो मैं डायरेक्ट मेथड यूज़ करने वाली हूँ। डायरेक्ट मेथड मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ उसका मैं रीज़न अभी बताती हूँ। हम लिखते हैं क्लास इंटरवल फर्स्ट, देन हमारा आएगा एफ, देन आएगा एक्स एंड देन आएगा एफ एक्स। क्लास इंटरवल जल्दी से नोट करते हैं। 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, then 21 to 23 and 23 to 25। ये आ गया हमारा क्लास इंटरवल। अब एफ नोट करते हैं। एफ एस 7, 6, 9, 13, एफ 5 एंड 4। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के हिसाब से हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और हमें ये ऑलरेडी गिवन है कि मीन इज़ इक्वल टू 18, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब डायरेक्ट मेथड मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ उसका रीज़न देखो। कभी भी ऐसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला जब क्वेश्चन आता है ना, तो अगर आप स्टेप डिविएशन या एज्यूम्ड मीन यूज़ करते हो तो ध्यान से सोचो कि आपको ये जो एफ़ है, आपको फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, यहाँ पर आपको एफ़ गिवन है। तो जितना बड़ा मेथड आप यूज़ कर रहे हो उतनी ही ज़्यादा बार आपको ये एफ़ यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप स्टेप डिविएशन कर रहे हो, स्टेप डिविएशन में आपको पता है कितने ज़्यादा कॉलम्स बनते हैं ना। क्लास इंटरवल होता है, एफ होता है, एक्स होता है, देन यू का कॉलम होता है, देन एफ यू का, डी भी अगर आप चाहो तो डी का कॉलम भी बनाते हो उसमें। तो जितनी ज़्यादा बड़े कॉलम वाला आप मेथड यूज़ कर रहे हो उतनी बार आपको एफ यूज़ करना पड़ेगा, है ना। एंड इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मूला सिंपल होता है तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है एफ़ के साथ ना। अगर आप बड़ा फॉर्मूला यूज़ करते हो तो एफ़ का एलसीएम ये वो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो आपकी टीचर्स ने वाला क्वेश्चन शायद किसी और मेथड से कराया हो, बट मैं डायरेक्ट मेथड ही प्रेफर करती हूँ। तो देखो अब आपको खुद ही ईजी लगेगा कि कितना ईजी है। तो क्या करना है, हमें एफ़ वाले पार्ट को भूल जाओ अभी, ठीक है। सिंपली क्लास इंटरवल का एक्स निकालो। तो हमारा एक्स निकालना, एक्स क्या होता है हमारा, एक्स को हम क्लास मार्क भी कहते हैं। तो अभी हम पहले 2 क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूले बताए, अब आप मुझे बताओ क्लास मार्क का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको। वो है आपका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, है ना। तो क्लास मार्क्स जल्दी से फाइंड आउट करते हैं क्योंकि क्लास मार्क में आपका एफ का कोई काम नहीं है, सिंपल क्लास मार्क आपको गिवन है। तो 11 + 13 कितना हो जाएगा, 24, 24 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 12। 13 + 15, 13 + 15 आपका होता है 28, 28 डिवाइडेड बाय 12 होता है 14। पता है अब इसमें आपको एक पैटर्न भी नज़र आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर 11 और 13 के बीच में एक ही का जगह है ना, 11 और 13 के बीच में एक ही का गैप है जो कि है 12, तो 12 ही आपका क्लास मार्क हो जाता है। क्योंकि ना क्लास मार्क फाइंड आउट करने का एम ये होता है कि पूरे क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू आपने निकालनी है। मिड वैल्यू आपने निकालनी होती है। जब 10 का गैप है, 9 का गैप है, 11 का गैप है, तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। बट बिकॉज देखो यहाँ वाले क्लास इंटरवल में 1 का गैप है ना, तो आप सिंपली चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये शॉर्टकट है। तो 15 और 17 के बीच में क्या आएगा 16, इनके बीच में आएगा 18, देन 19 और 21 के बीच में आता है 20, 21 और 23 के बीच में आ रहा है 22, एंड देन 23 एंड 25 के बीच में आएगा 24। अब आप चाहो तो क्लास इंटरवल
फॉर्मूला यूज़ करके भी देख सकते हो, यही आंसर आएगा, देखना यही एक्स निकल कर आएगा आपका। क्योंकि क्लास इंटरवल का, जैसे मैंने अभी बोला, यही एम होता है, क्लास मार्क का यही एम होता है कि आपकी क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू आप निकाल लो, वही आप एक्स लेते हो। और यहाँ पर देखो 1 का ही गैप है, आपको पता यार साफ साफ दिख रहा है कि 11 और 13 के बीच में क्या आता है 12, तो 12 लिख दो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब हमने सिंपल क्या करना है, एफ एक्स फाइंड करना है। एफ एक्स आपका होता है एफ इंटू एक्स, तो सिंपली फाइंड आउट करते हैं। तो 7 इंटू 12 कितना होएगा, ये हमारा होता है 7 इंटू 12 होता है हमारा 84। टेबल से आपको आते हैं तो टेबल से कैलकुलेट कर सकते हो। 6 इंटू 14 हमारा होता है, ये भी 84 ही होता है। देन 9 इंटू 16 हमारा होता है 144, 16 के टेबल पे। देन आ रहा है 13 इंटू 18, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 13 इंटू 18, ये आपको हो जाएगा 8 3 सा 234 आ रहा है आपका ये। देन अब ये देखो, यहाँ पर कई बच्चों को दिक्कत आती है, तो कुछ आपने माइंड यूज़ नहीं करना, मतलब करना है बट स्मॉल सी चीज़ है। f इंटू 20 क्या होगा, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो, a इंटू बी मैं लिखती हूँ, क्या बोलोगे, ए बी, है ना, ईजी सा। तो ऐसे जब मैं आपको बोल रही हूँ f इंटू 20 करो, तो आंसर क्या आएगा 20f, सिंपल। तो यहाँ लिखेंगे हम 20f। अब 5 इंटू 22 कितना होगा, आई थिंक सो ये आपका होता है 110 होता है आपका ये। एंड देन 4 इंटू 24 आपका होगा 24 4 सा, ये हो जाएगा आपका 96। हमारा हार्ड पार्ट तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब क्योंकि हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सिग्मा एफ एंड फाइंड आउट करना पड़ेगा सिग्मा एफ एक्स। तो अब यहाँ पर दूसरी स्टेज आती है कि मतलब दूसरा अब आपको समझ नहीं आता कि बीच में एफ आ रहा है, तो मैं प्लस कैसे करूँ सबको। तो मैं आपको ये कहूँगी ना कि जो भी आपका एफ वाला टर्म है उसको अलग ले लो, आपका एफ वाला टर्म है इसको अलग ले लो, यहाँ पर भी एफ वाला टर्म है अलग ले लो, बाकी सबको प्लस कर दो। तो आप कहोगे इसका क्या होगा, मैं कहती हूँ इसका बताती हूँ मैं भी आपको ना। पहले आप एफ के बिना वाला सारा प्लस करो, तो ये 7 इंटू 13 हो जाएगा 20, 29, 29 प्लस 6, 29 प्लस 6 हो जाएगा 35, 35 प्लस 5 40, 40 प्लस 4 44। तो ये f के बिना वाला पार्ट आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब f इनमें प्लस नहीं हो सकता। देखो अगर मैं आपको कहूँ 44 इंटू एफ करो, तो आप सिंपली बोल दोगे 44f, है ना। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि 44 प्लस f करो, तो आप कहोगे यार ये तो प्लस हो ही नहीं सकता, बिकॉज एक मेरा कांस्टेंट है नॉर्मल एंड एक मेरा यार एलजेब्रा में है, एलजेब्रिक एक नंबर है, तो हम इसे प्लस कैसे करेंगे। तो मैं कहूँगी हाँ वेरी गुड, प्लस नहीं हो सकता। तो जस्ट बाकी सारा प्लस करने के बाद लिखो प्लस f, क्योंकि f इसके अंदर प्लस नहीं हो सकता, इसलिए हम अलग से शो करेंगे। सिमिलरली अब यहाँ का अगर हम प्लस करें तो 88 प्लस 88 कितना हो जाएगा, जल्दी से मैं ना 20f को छोड़ के बाकी सारा प्लस करते हैं, तो 752 आएगा। तो 752 बाकी प्लस 20f, इसके अंदर प्लस नहीं हो सकता, तो हम यहाँ लिख देंगे 20f, ठीक है, सिंपल। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब डायरेक्ट वाले मेथड में यूज़ करो इसे, ये रहा हमारा डायरेक्ट मेथड। इसमें हमारा मीन क्या है, हमें मीन गिवन है 18, हमारा सिग्मा एफ एक्स क्या निकल कर आ रहा है 752 प्लस 20f, अपॉन में हमारा होना चाहिए सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ हमारा निकल रहा है 44 प्लस एफ। अब देखो यहाँ पर ना कैलकुलेशन ईजी हो जाती है डायरेक्ट मेथड जब आप यूज़ करते हो। अगर आपने एसयूएम या स्टेप डिविएशन यूज़ करा होता तो आपका समथिंग ऐसे आ रहा होता, 18 इज इक्वल टू यहाँ पर ए आ रहा होता, देन ये आ रहा होता, है ना, यहाँ पर बल्कि डी आ रहा होता ऊपर वाले में। तो वो थोड़ा ए की वजह से ना कैलकुलेशन टफ हो जाती है कि यार एफ़ के साथ आप एलसीएम कैसे लोगे। तो इसलिए मैंने कहा कि जब ऐसा आए तो आप डायरेक्ट मेथड ही यूज़ करें। अब देखो कैलकुलेशन कितनी ईजी हो जाएगी यार, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि यार इतना बड़ा मल्टीप्लाई, तो वो तो करना पड़ेगा ना। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो 44 प्लस एफ इधर आ गया इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। अगर मैंने मल्टीप्लाई करूँ तो 18 इंटू 44 कितना होता है, तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, साइड पे आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ रहा है 792 प्लस 18f अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, और यहाँ तो मेरा 752 प्लस 20f ही है। अब आपने क्या करना है, सिंपली 792 को यहीं रखा, 752 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले आई, 20f 18 को इस साइड पे ले आई तो माइनस 18 हो गया। अब अगर मैं माइनस करूँ तो मेरा आ जाएगा ये आई थिंक सो 40 इज इक्वल टू 2f।
तो 40/2 इज इक्वल टू एफ, तो एफ हमारा आ जाएगा 20। यही हमने फाइंड करना था और ये हमारा फाइंड हो गया। ठीक है, तो अगर आप चाहो, मैं अभी बोल रही हूँ, आप चाहो तो इस वाले क्वेश्चन को एज्यूम्ड मीन या स्टेप डिविएशन से भी कर सकते हो, बट यहाँ पर देखो कैलकुलेशन कितनी ईजी हो गई। आपको यहाँ पर अपना ज़्यादा माइंड नहीं चलाना पड़ा एलसीएम वगैरह में। हाँ, मल्टीप्लिकेशन थी बड़ी, बट मल्टीप्लिकेशन ही तो थी, मल्टीप्लिकेशन से हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, तो वो आप जल्दी कर लोगे ना। वहाँ पर अगर आप अटक जाओ एज्यूम्ड वाले मेथड में या स्टेप में, तो वो फ़ायदा नहीं है। तो हमने एफ निकालना था, हमारा एफ निकला है। आई होप ये क्लियर है। नहीं क्लियर तो आप बैक जाके देख सकते हो। ठीक है, बी माई गेस्ट, आप बैक जाके देखो, अगर नहीं समझ आया तो, जितनी बार नहीं समझ आ रहा देखो, मर्जी आपकी। ठीक है, अब हम आते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 4, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है 30 वुमेन्स वर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग अ सूटेबल मेथड। अब यहाँ पर आपको फिर से एक डाटा गिवन है एंड आपको कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं गिवन कि आप किससे सॉल्व करें। आप खुद अपनी मर्जी से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, योर विश। अब ये जो हमें नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स पर मिनट गिवन है, ये आपको दिख रहा है, ये क्लास इंटरवल है, एंड नंबर ऑफ़ वुमेन ये आपका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो जल्दी से टेबल मैं पहले कंस्ट्रक्ट करती हूँ, देन हम सोचेंगे कि कौन सा मेथड हम यूज़ करने वाले हैं। अब ये आ गया है मेरा टेबल। आई नो यार ये लाइन्स टेढ़ी हैं, बट प्लीज़ डोंट माइंड देम, आप अपनी लाइन सीधी बनाना। अब मैंने सोचा कि मैं यूज़ करने वाली हूँ स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, क्योंकि स्टेप डिविएशन मेथड इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ज़्यादा सही है। तो हम पहला कॉलम ले रहे हैं क्लास इंटरवल, देन हम ले रहे हैं नंबर ऑफ़ वुमेन एफ है आपका। जब हम स्टेप डिविएशन से सॉल्व करते हैं तो हमें कौन से कॉलम चाहिए होते हैं? मुझे एक्स चाहिए होगा, एक्स तो मुझे निकालना पड़ेगा। देन मैं एक कॉलम ले रही हूँ डी का, जो होता है आपका एक्स माइनस ए। देन अगला कॉलम मेरा है यू का, जो मेरा होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। एंड देन लास्ट कॉलम होता है मेरा एफ यू का। ठीक है, तो ये मेरे सारे कॉलम्स आ गए। अब जल्दी से मैं क्या नोट करूँगी? क्लास इंटरवल एंड एफ। देन आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो ये मैंने नोट कर लिया क्लास इंटरवल एंड एफ। आपका टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैं वीडियो पॉज कर दी थी। क्लास इंटरवल आप लोग भी नोट कर सकते हैं ना, क्योंकि हम 3 क्वेश्चन इकट्ठे कर ही चुके हैं। तो क्लास इंटरवल जैसे क्वेश्चन भी गिवन है मैंने वैसे नोट कर लिए, एंड एफ भी नोट कर लिया। अब हमें निकालना है एक्स। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में आपका शॉर्टकट यूज़ करा था एक्स फाइंड आउट करने के लिए, वो हम इस क्वेश्चन में नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज देखो गैप कितना है, 3 का गैप है। चाहो तो अभी भी आप यूज़ कर ही सकते हो। 3 का हाफ कितना होता है? 1.5। अगर आप ये लोअर लिमिट में 1.5 ऐड कर दो तो आपका एक्स आ जाएगा, बट आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। ठीक है, फॉर्मूले से ही करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा क्लास मार्क का? क्लास मार्क बोलूँ या एक्स बोलूँ? इसका हमारा था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर लिमिट इसमें क्या है? 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 66.5। नेक्स्ट है 68 प्लस 71 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आपका आ जाएगा 69.5। नेक्स्ट है 71 प्लस 74 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 72.5। नेक्स्ट है 74 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 75.5। नेक्स्ट है आपका 77 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट वुड बी 78.5। नेक्स्ट है आपका 80 प्लस 83 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका हो जाएगा 81.2। नेक्स्ट है 83 प्लस 86 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका हो जाएगा 84.5। सॉरी, ये भी 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके नहीं बता रही, अभी तक आपने देख ही लिया यार क्लास मार्क कैसे निकलता है ना। तो मैंने माइंड में कैलकुलेशन कर ली, आप चाहो तो पेपर पे कैलकुलेट करके देख सकते हो, आपका एक्स यही निकलेगा। ठीक है, बाकी प्लस माइनस तो आप कर ही सकते हो ना। ठीक है, तो ये आपका एक्स निकला है। अब हमें निकालना है डी। तो डी निकालने के लिए हमारा मेन गोल होता है कि हमें ए पता होना चाहिए। और ए कहाँ से आता है? ए आता है आपके एक्स वाली लाइन में से। अब ए हमें चूज़ करना है, ए हमने चूज़ करना होता है एक्स की लाइन में से। तो मैंने आपको बताया था कि मिड होना चाहिए, तो मैं ए लेट कर रही हूँ अपना ये, बिकॉज इसके ऊपर भी 3 टर्म्स हैं एंड इसके नीचे भी 3 टर्म्स हैं। अब आपको पता है डी कैसे कैलकुलेट होगा, है ना? डी होता है एक्स माइनस ए। जैसे भी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डी कैलकुलेट करा था, सेम वही तरीका है, सेम बिल्कुल डिटो सेम। तो अब इसमें एक्स माइनस ए, तो आपने याद रखना है पहले एक्स लिखना है। यहाँ का एक्स आपका है 66.5 माइनस 75.5। जब आप करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? -9।
ऐसे एक्स माइनस ए दोबारा, तो 69.5 हमारा एक्स है, हमने ए लेट करा 75.5 को, तो जब आप माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा क्या, 6 -6। बिकॉज मैंने कॉलम बहुत छोटा बनाया तो मैं एक बार पे नहीं लिख पा रही, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है 72.5 एक्स है, माइनस ए कितना है 75.5, जब आप करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -3। द नेक्स्ट वाले में 75.5 माइनस 75.5 तो आ जाएगा 0। नेक्स्ट में आपका 78.5 एक्स है, माइनस ए क्या है 75.5। इस वाले में अभी मैं कैलकुलेट करती हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूँ 81.5 क्योंकि एक्स है वो, माइनस 75.5 बिकॉज ए है। देन अगला एक्स क्या है 84.5 माइनस ए क्या है हमारा 75.5। जब आप इन तीनों को कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3, 6 एंड 9, ठीक है। ये हमारा निकला आया डी। अब यू क्या है हमारा, यू होता है एक्स माइनस ए कह लो, या यू आपका होता है डी अपॉन, सॉरी यू आपका कह लो एक्स माइनस ए अपॉन एच, या कह लो डी अपॉन एच, बिकॉज एक्स माइनस ए तो आपका डी होता है, तो डी अपॉन एच भी आप कह सकते हो, इसलिए मैंने डी पहले निकाल लिया। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख सकती हूँ इसका, डी अपॉन एच। अब आप लोग सोच रहे होंगे एच क्या होता है, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता है एच क्या होता है, नहीं देखी तो यहाँ मैं बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करना ही है ना यार, है ना। एच होता है आपका हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा क्लास इंटरवल, इसकी जो हाइट है बेसिकली 65 और 68 के बीच में कितना गैप है, तो 3 का गैप है ना, तो 3 मेरा है एच। क्या है हमारा एच, एच इज़ इक्वल टू 3। तो आपने क्या करना है, बस डी को एच से डिवाइड करना है, डी ये रहा मेरा, तो -9/3 कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका -3, -6/3 -2 -3/3 -1 0/3 0 3/3 1 6/3 2 एंड 9/3 3, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अब ये जो चीज़ मैंने आपको शो करी है ये मत शो करना प्लीज़, ठीक है। ये आपने नहीं शो करनी है, कैलकुलेशन आपने माइंड में करनी है, टेबल आपका ऐसे ही होना चाहिए, यहाँ पर डी हो देन अगला यू हो। अब नेक्स्ट पार्ट पे हमारे हैं जो कि आपका एफ यू। एफ यू नाम से पता लग रहा है कैलकुलेट होगा एफ मल्टीप्लाई बाय यू। तो एफ का कॉलम कहाँ है, ये रहा भाई एफ का कॉलम, एंड यू कहाँ है, यू अभी हमने निकाला, तो इन्हें मल्टीप्लाई करते चलो। 2 × -3 -6, 4 × -2 -8, 3 × -1 -3, 8 × 0 0, 7 × 1 that is 7, 4 × 2 that is 8 and 2 × 3 that is 6, ठीक है। अब हमारा स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिखूं पहले मैं, स्टेप डिविएशन मेथड के हिसाब से हमारा मीन निकलता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब आपके पास a है, a हमने लेट कर लिया था, h भी हमारे पास है 3, हमें चाहिए सिग्मा f और सिग्मा एफ यू। तो सिग्मा f कैसे निकालते हैं, f का सम करते हैं हम, जल्दी से सम कर लेते हैं। 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 8 17, 17 + 7 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30, क्या आ गया 30। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू वाले कॉलम में ही बनेगा, है ना। एफ यू वाले कॉलम को जब आप सम करोगे तो सिग्मा एफ यू बनेगा। तो अब जब ये ऐसी चीज़ आ जाती थी कि आधे नेगेटिव टर्म होते थे एंड आधे पॉजिटिव, तो मैंने आपको बताया नेगेटिव वालों को अलग प्लस करो, पॉजिटिव वालों को अलग प्लस करो। तो नेगेटिव वालों को अगर आप प्लस करते हो तो आता है आपका -15 आई थिंक, जैसे -15 नहीं -17 आई थिंक। देखो 6 + 8 हो जाएगा 14, 14 + 3 दैट इज़ 17, तो -17 आ गया ये। इसको आप करो तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 14, 14 + 7 दैट इज़ 21। तो 21। अब आपने क्या करना है, माइनस वालों को अलग कर लिया, प्लस नेगेटिव वालों को अलग, नेगेटिव वालों को अलग कर लिया एंड पॉजिटिव वालों को अलग कर लिया, देन आपने इन दोनों को प्लस करना है। तो -17 + 21 जो कि आपका आएगा 4, तो हमारा ये आ गया 4, ठीक है। आपको जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी वो सारी आपको मिल गई हैं। तो हमने फॉर्मूला में पुट करना है जल्दी से। हमारे फॉर्मूला पे हमारा ए क्या है, सबसे पहले ए मेरा है 75.5,
प्लस सिग्मा एफ यू भी मैंने निकाला, मेरा आया 4, सिग्मा एफ मेरा आया 30, इंटू एच आया मेरा 3। अब अगर आपको बॉड मास रूल पता होना ही चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए आपको ये पहले सॉल्व करना है हमेशा। अगर आपने ये पहले सॉल्व किया, ये आपका ख़राब हो जाएगा, आंसर सारा गलत निकलेगा। तो हमने पहले उसे ही सॉल्व करना है। तो अगर हम सॉल्व करें तो 4 इंटू 3/30 है, इसको मैं अगर काटूँ तो मेरा 10 से कट रहा है, तो मेरा बच जाएगा 75.5 प्लस 4/10। अब मैं इसका अगर पॉइंट हटाऊँ तो मेरा 10 आ जाएगा, 10 मेरा हो गया एलसीएम, तो 755 प्लस 4 दैट वुड बी 759/10, तो ये आपका आ जाएगा 75.9। ये आ गया हमारा मीन आपको आई होप क्लियर है, ठीक है। अगर नहीं क्लियर तो प्लीज़ आप एग्जाम्पल वाली वीडियोस भी देख सकते हैं, इंट्रो वीडियो जो है वो भी आप देख सकते हैं, उसमें आप क्लियर करिए अपने डाउट्स एंड देन यहाँ पर आकर पूरी क्लैरिटी से समझिए। तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। अब इसके बाद के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको समझ आया तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।